नमस्कार मित्रों। अब से कुछ घंटे बाकी हैं जब उत्तर प्रदेश के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। नतीजों का रुझान पहले 2 घंटे में पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है या कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कल रात से जो हंगामा बरपा हुआ है, कल रात से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर जो एक आशंका की तलवार लटक रही है, उसको आज और मजबूती मिली और आज भी कई इसको लेकर हंगामे सामने आए हैं। और अभी अभी जानकारी ये भी आ रही है कि वाराणसी के एडीएम और सोनभद्र के एसडीएम हटा दिए गए हैं और ये कार्रवाई की है बनारस के डीएम ने, जो कल सवालों के घेरे में थे। कल रात में अखिलेश यादव ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी डीएम के जरिए वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ईवीएम मशीनें बाहर आती हुई देखी गई हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिसको पकड़ा था, उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद से लेकर अभी तक इस पूरे मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई जिलों से 15 जिलों में तो हंगामे की खबरें आ रही हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईवीएम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब वह भी सवाल उठाया करती थी ईवीएम मशीनों पर और ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर। हालांकि ये जो सवाल उठ रहे हैं ये ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर नहीं उठ रहे हैं। इसमें सवाल जो उठाए गए हैं कि ईवीएम मशीनों को बदलकर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने कल रात में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया को बताया कि किस तरीके से ईवीएम मशीनों को बदलने की एक आशंका उन्होंने जताई कि ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा है। जो पहले से वोट डाले जा चुके हैं, जो स्ट्रांग रूम में बंद किए जा चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो एजेंट्स या उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके सामने उनको खोलकर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और जगह जगह कई जिलों में इस तरह की मशीनें पकड़े जाने के बाद ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या सरकार या सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग इसको लेकर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और अखिलेश यादव ने कल कई ऐसे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल से जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, और उनका कहना था कि ये इसलिए ऐसी कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया के जरिए ताकि बाद में जब चुनाव पक्ष में आए भारतीय जनता पार्टी के तब ये सवाल नहीं उठे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई गड़बड़ी की है। और उन्होंने इस आशंका को एक तरह से मजबूत कर दिया है चुनाव नतीजे आने से पहले कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जा रही है। जिम्मेदारी सरकार की भी तो है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई हैं। समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। मैं आपको कल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कल रात में जिस तरह का हंगामा हुआ, कल रात में जिस तरह से सफाई आई शासन प्रशासन की और किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कहा उसको सुनने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का बयान तो मैंने आपको सुनवाया। 12:30 बजे की मीटिंग में मैं था। यदि ये बताए होते कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए जाएगी तो बात समझ में आती। उन्होंने बताया क्यों नहीं? उन्होंने बताया नहीं कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग पे जाएगी। अब इसका रास्ता ये है, आप ईवीएम मशीन में 2 नंबर होते हैं, ई और डी नंबर होते हैं जिन मशीनों से चुनाव हुआ है। पेपर नियम यह है कि वो दोनों नंबर हर कैंडिडेट को भेजा जाए पूरे विधानसभा का। आपने अभी तक दिया नहीं है। आप उस लिस्ट को मंगा लीजिए, ई और डी नंबर जो हर विधानसभा का मंगाइए, और जो ये मशीनें जा रही थी इनका नंबर मंगाइए। यदि दोनों नंबर टैली कर जाता है तो समथिंग इज रॉन्ग, तो समथिंग इज डाउटफुल। और समथिंग इज डाउटफुल क्योंकि ये पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है और हम लोग का स्पष्ट आरोप है कि यहाँ के अधिकारी प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं और हम लोग आज रात से लेके परसों रात तक हम लोग यहीं रहेंगे। जिस प्रकार से पूर्व के चुनाव में भी धांधली की गई, जिला पंचायत के चुनाव में धांधली की गई, मुझे पूरा आशंका है कि इस बार के चुनाव में धांधली की जाने की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए अधिकारी बना चुके हैं। हमें सेटिस्फाई होना है
मुझे उसको भी जहां स्ट्रांग रूम में शिवपुर विधानसभा का रखा गया मुझे उसे भी देखना है और इस ईवीएम को देखना है कि दोनों ईवीएम में कितना डिफरेंस है, कौन सा वोटिंग वाला है, कौन सा सादा है, ये मुझे देखने की आवश्यकता है। इससे पहले बनारस के कमिश्नर ने भी माना था कि जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ईवीएम मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो प्रोटोकॉल है उसमें एक नियम होता है कि उसमें जो भी एजेंट हैं उनको बताया जाए, जो प्रत्याशी हैं उनको इसकी जानकारी दी जाए कि ईवीएम मशीनें इधर से उधर की जा रही हैं। जब स्ट्रांग रूम से निकालकर जो वोटिंग काउंटिंग के जगह पर ले जाया जाता है तब भी ये प्रत्याशियों को इसकी जानकारी दी जाती है और ये एक नियम है जिसका पालन किया जाता रहा है। लेकिन जो पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस तरह का कोई उनको जानकारी नहीं दी गई और इसी की वजह से बवाल मचा है और इसी की वजह से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई। वाराणसी की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में भी इसी तरह से मुरादाबाद मंडी परिसर में जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे भी इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा सामने आया है और वो बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम ने जो आरोप लगाया कि यहाँ बैलेट बॉक्स और ईवीएम को बदलने की कोशिश हो रही है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। नरेश उत्तम पटेल ने कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी और जिसमें उसमें मांग की गई कि मतगणना की वेबकास्टिंग कराई जाए ताकि उसका लिंक राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए। और ये वेबकास्टिंग चूँकि कहा गया कि यानी कि कैमरे की नज़र में मतगणना कराई जाए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से बचा जा सकता है। तो ये एक नरेश उत्तम ने चिट्ठी लिखी है और ये इस बार का चुनाव तो खास था ही, इस बार की काउंटिंग भी खास होने वाली है क्योंकि जिस तरह से घटनाएं आगे बढ़ रही है, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसमें साफ है कि ढेर सारी गड़बड़ियों की आशंका एक बड़ी हो रही है। और ये आशंका इसलिए भी बड़ी हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शुरू से ही सजग हैं और उन्हें लग रहा था कि कोई गड़बड़ी कर सकती है सरकार। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, ऐसी चर्चाएं चैनलों पर भी जो वेबसाइट्स हैं उन पर इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि सरकार गड़बड़ी कराने की कोशिश कर सकती है चुनाव आयोग के साथ मिलजुल करके। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग इस तरह की आशंकाओं को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है, वो अपनी ओर से कोई इसे सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि कल जब इस तरह के मामले सामने आए तो जो डीएम ने, वाराणसी के डीएम ने आकर मीडिया के सामने स्थिति को सामने रखा है और उन्होंने क्या कहा है ये देख लीजिए आप। एक ईवीएम का छोटा पिकअप 20 ईवीएम को लेके जा रहा था यूपी कॉलेज और यूपी कॉलेज में कल 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। काउंटिंग की सेकंड ट्रेनिंग कर्मचारियों की है क्योंकि परसों यहाँ पे काउंटिंग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो काउंटिंग कराते हैं उनका फर्स्ट प्रशिक्षण इसी ईवीएम के माध्यम से उसी यूपी कॉलेज में हो चुका है। कल उनका सेकंड प्रशिक्षण था और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो गिनवाई करते हैं, उसी को लेके वहाँ पे जो 20 ईवीएम का पिकअप जा रहा था उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया और ये स्प्रेड किया गया कि ये पोलिंग वाली ईवीएम है। जिन जिलों में हंगामे की खबरें आ रही हैं उनमें से वाराणसी के अलावा लखनऊ, बरेली, जालौन, गोरखपुर, उन्नाव, सोनभद्र और मुरादाबाद समेत करीब 15 जिलों के सपा विधायक, प्रत्याशी, उनके समर्थक ईवीएम को रखने के स्ट्रांग रूम में निगरानी की घेराबंदी कर रहे हैं। आपको ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी जिसमें दूरबीन से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। तो एक आशंका जो है तैर रही है, उस आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी खास तौर पर बहुत ही सजग है क्योंकि माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है और वो चुनाव जीत सकती है। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल ने जो दिखाया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन ये कल के चुनाव के बाद पता चल पाएगा। जब काउंटिंग शुरू होगी तो पहले रुझान आएंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे और उससे साफ हो जाएगा कि सही स्थिति क्या है और ज़मीन पर क्या सही हालत है। क्योंकि जो मुद्दे सरकार के खिलाफ थे, सत्ता पक्ष के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, वो सारे मुद्दे ऐसे बताए जा रहे थे कि वो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे और उन्हीं मुद्दों की वजह से समाजवादी पार्टी को ताकत मिल रही थी। सामाजिक समीकरणों के अलावा जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया था, इसीलिए माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की बढ़त है और समाजवादी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है, सरकार बनाने की ओर, सत्ता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये नतीजे तय करेंगे जब कल
सुबह से काउंटिंग शुरू होगी और मुमकिन है कि दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि पूरे नतीजे आने में समय लगेगा। एक आरोप और अखिलेश यादव ने लगाया कि सरकारी अधिकारियों को ये निर्देश है ऊपर से कि वोटों की काउंटिंग स्लो कर दी जाए। जहां भी समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखाई दे वहां पर वोटों की काउंटिंग स्लो कर दी जाए ताकि आखिर में नतीजे को इधर से उधर किया जा सकता है। तो ये आरोप है, ये कितनी सच्चाई है इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये एक इस चुनाव में ये भी एक तीखापन देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और मुख्य जिसकी प्रतिस्पर्धा में है भारतीय जनता पार्टी के, उसने एक बड़ा आरोप लगाया है सत्ता पक्ष पर और चुनाव आयोग के ऊपर। और चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, चुनाव आयोग को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये जानने की कोशिश की है कि इसके बारे में वो क्या राय रखता है या इसको लेकर वो कितनी सतर्कता बरत रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।